अच्छा, एट्रियल सिस्टली की बात करें तो वेंट्रिकल जो एट्रिया होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो बचा-कुचा हमारे पास ब्लड होता है ना एट्रिया में, वो वेंट्रिकल्स में पुश हो जाएगा। यानी कि एक ग्लास था, वो तकरीबन फुल हो चुका था, ठीक है? जग में थोड़ा-सा पानी जो बचा हुआ था ना, वो ज़ोर लगाने से ग्लास के अंदर चला गया, यानी कि एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट करने से जो बचा हुआ ब्लड था, वो चला गया वेंट्रिकल्स के अंदर। इस फेज़ को कहते हैं एट्रियल सिस्टली। इसके लिए हमें जो बातें याद रखने वाली हैं कि पी वेव से प्रेसीडेड होता है, ठीक है? इस पॉइंट पे हमारे पास जो एट्रिया सिस्टली होती है, एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो वेंट्रिकल्स मैक्सिमली फिल्ड हो जाते हैं। हमारे पास नॉर्मल लोगों में नहीं, लेकिन एबनॉर्मल लोगों में जो फोर्थ हार्ट साउंड आती है वो इसी पॉइंट पर आती है। और एट्रिया सिस्टली या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ए वेव, जेवीपी में ए वेव से रिलेटेड होती है, हमने कहा था। अच्छा, हमने कहा था कि एट्रियल सिस्टली जो सी है उसके अंदर मैक्सिमली वेंट्रिकल्स फिल हो चुके हैं। अब जब मैक्सिमली फिल्ड हो चुके हैं तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, माइट्रल वॉल्व क्लोज हो जाएगा, अयोटिक वॉल्व भी अभी क्लोज है, वो ओपन नहीं हुआ, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि वॉल्व्स अभी क्लोज है तो ना कोई बाहर जाएगा ब्लड, ना कोई अंदर आएगा, तो वॉल्यूम सेम रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? अब जब माइट्रल वॉल्व क्लोज हो रहा था उसकी वजह से S1 साउंड आएगी और हमारे पास जेवीपी पे सी वेव आएगी, ठीक है? सी वेव में हमने कहा था ICU, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पे। अच्छा, अब जब उसने स्टार्ट किया कॉन्ट्रैक्ट करना आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, ठीक है? तो उसका प्रेशर इतना ज़्यादा, वेंट्रिकुलर प्रेशर एओर्टा के प्रेशर से इतना ज़्यादा हो गया कि जो हमारे पास वॉल्व है, एओर्टिक वॉल्व, वो ओपन हो जाएगा। डाउनवर्ड उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी और वो ओपन हो जाएगा। उस ओपन होने की वजह से सारा वेंट्रिकल्स का प्रेशर इजेक्ट होकर एओर्टा में चला जाएगा। तो अब वेंट्रिकुलर का वॉल्यूम और प्रेशर कम होने लग गया और हमारे पास एक्स डिसेंट आता है। वेंट्रिकल्स का प्रेशर ज़्यादा था, एओर्टा का कम था, एओर्टिक वॉल्व खुले और सारा रैपिडली जो सा होता है इजेक्ट होने लग गया था। अब रैपिड मैक्सिमम पोर्शन जो सा वो इजेक्ट हो गया था, लेकिन अब क्या हुआ कि एओर्टा का प्रेशर वेंट्रिकल से ज़्यादा हो गया। स्लोली कॉन्टिन्यूसली इजेक्शन हो रही थी, लेकिन अब एओर्टा का प्रेशर वेंट्रिकल के प्रेशर से ज़्यादा है। इस टाइम पे एओर्टा मैक्सिमम प्रेशर पे होता है, ठीक है? वॉल्यूम भी कम हो चुका है वेंट्रिकल का और प्रेशर भी कम हो चुका है, ठीक है? और हमने पिछले में याद किया था एट्रिया जो हमारे पास मैक्सिमम रैपिड जो वेंट्रिकुलर इजेक्शन वाली पेस थी, उसमें ना एट्रिया भी फिल होना शुरू हो गया था, तो इसमें वो कंटिन्यू रहता है। इसमें जो ईसीजी पे होती है वो टी वेव आती है। अब हमारा ब्लड जो है निकल गया वेंट्रिकल्स से, वेंट्रिकल्स जो से हैं कह लें कि रीपोलराइज हो गए, ठीक है? एंड ऑफ टी वेव जो आती है, रीपोलराइजेशन हो गई, ठीक है? जब सारा निकल गया तो हमारे पास ना एओर्टिक वॉल्व जिनसे ना क्लोज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एओर्टा वाला जो है वॉल्यूम, वहाँ पे प्रेशर बढ़ गया था, तो एओर्टिक वॉल्व क्लोज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से S2 साउंड आएगी, ठीक है? एओर्टा में तो प्रेशर ज़्यादा हो गया, लेकिन वेंट्रिकल्स जो थे उसका प्रेशर कम हो गया। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ था। तो अब क्या होगा? प्रेशर कम होने से वेंट्रिकल्स जो से वो रिलैक्स कर जाएंगे। इस पॉइंट पे ना अब वॉल्स क्लोज हैं तो कोई वॉल्यूम ना एंटर करेगा ना बाहर जाएगा, तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक, इसलिए हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन कहेंगे। जेवीपी पे देखेंगे तो वी वेव आएगी और जब ना डायक्रोटिक नॉच कहते हैं कि जब एओर्टिक वॉल्व क्लोज हो रहा होता था उस टाइम पे एक ब्लिप से आती है, इसके क्लोज होने के बाद उसको डायक्रोनोटिक नॉच कहते हैं। क्या हो गया? वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो चुका हुआ था और साथ साथ ना एट्रिया फिल हो रहा था, तो अब ना जब एट्रिया का प्रेशर ना वेंट्रिकल से बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा? एट्रिया ज़्यादा हुआ, नीचे कम है, ऊपर है प्रेशर ज़्यादा, बीच में कौन सा वॉल था? माइट्रल वॉल्व था। धक्का देगा माइट्रल वॉल्व को, माइट्रल वॉल्व खुलेगा, ठीक है? वेंट्रिकल्स फिल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? और दूसरी तरफ जो नीचे एओर्टा था, इस टाइम तक ना एओर्टा ना
ब्लड सारा जो उनसे उसने अगली आर्टरीज को देना शुरू कर दिया था, तो एयोर्टा का जो प्रेशर है वो भी कम होने लग जाएगा। ठीक है, अब रैपिडली क्योंकि बिल्कुल कम प्रेशर डिफरेंस था, वॉल्व खुला तो रैपिड जो है ना वेंट्रिकल आने लग जाएंगे। तो अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होगी या बच्चे होंगे तो उनमें इस पॉइंट पे ना थर्ड हार्ट साउंड आएगी। अब जो RAMT होता है आरवी में, तब JVP पे हमारे पास जो डिसेंड आता है वो वाई वेव आती है। हम ना स्लोअर रेट पे वेंट्रिकल्स सुन सकते हैं ना, वो फिल कर रहे होते हैं, थोड़ा करके फिल हो रहे होते हैं। ये बहुत सबसे लॉन्गेस्ट फेज कार्डियक साइकिल की होती है, ये बड़ी होती है, इसमें थोड़ी फीलिंग हो रही होती है। ठीक है, और लेकिन जो इसके रेट है ना वो सारा डिपेंड करता है हार्ट रेट के ऊपर। अगर किसी को टैकीकार्डिया हो गया, हार्ट रेट ज़्यादा हो गया है, ठीक है, उस पर फिलिंग जो सी है और रिड्यूस्ड हो जाएगी। ठीक है, वेंट्रिकुलर फिलिंग टाइम जो है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसको कम टाइम क्योंकि हार्ट रेट है, जल्दी मूव करना है, तो इसको फिलिंग का टाइम कम मिलेगा। उसके अलावा अगर कोई पूछे कि यूनिलेटरल डिले में कौन सी फिर क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, तो वो वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है। याद करें ना, अगर हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की फेज़, ठीक है, ये वो फेज़ थी जिसके अंदर ना फिल हो गया हुआ था वेंट्रिकल्स, दोनों वॉल्स बंद थे, अयोटा के अंदर अभी कोई ब्लड नहीं गया था। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे अयोटा में, क्योंकि अयोटा में कोई ना प्रेशर है ना वॉल्यूम है, तो सबसे लोएस्ट जब पूछेंगे अयोटा का वॉल्यूम किस फेज़ में होता है, तो वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर जिस फेज़ के अंदर जो हमारे पास स्लो इजेक्शन फेज़ थी, एक रैपिड इंजेक्शन थी और एक स्लो इजेक्शन थी। रैपिड इंजेक्शन के अंदर रैपिडली सारा ब्लड जो सा था वो जाना शुरू हो जाता था वेंट्रिकल से अयोटा के अंदर। ठीक है, फिर स्लो इजेक्शन के अंदर जो बाकी बचा हुआ ब्लड भी था वो भी जाता था अयोटा के अंदर। ठीक है, अब जब स्लो इजेक्शन के अंदर सारा ब्लड जा रहा था, उस टाइम पे मैक्सिमम प्रेशर जो है वो अयोटा में बिल्डअप होता है। अयोटा के प्रेशर अगर पूछेंगे लोएस्ट कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, तो वो बताना चाहिए। अच्छा, जब सारा समझने के बाद भी अब जो एंड पे ना इस पेज के ज़रिए हम पूरे कार्डियक साइकिल को ना रिवाइज कर सकते हैं। वो कैसे कि हमने एट्रिया सिस्टोली था, उसमें हम क्या कह रहे थे, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, जो बचा कुचा ब्लड था सारा वेंट्रिकल में जाता है, तो वेंट्रिकल्स हमारे पास मैक्सिमली फुल हो जाते हैं। ठीक है, पी वेव से प्रोसीड करते हैं। पी वेव क्या होती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है। नॉर्मल लोगों में नहीं, अब नॉर्मल लोगों में हमारे पास फोर्थ हार्ट साउंड आती है इसमें, जिसे एट्रियल गैलप कहते हैं। अब नॉर्मल किस में आती है, वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी के अंदर। जैसे JVP पे क्या होता है, हम AC एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन किसके अंदर, ए वेव आती है। ए वेव अगर एब्सेंट होती है तो किस डिज़ीज़ में होती है, AFib के अंदर, उसके अलावा मीट्रल स्टेनोसिस के अंदर। लेकिन कुछ में जॉइंट ए वेव्स आती हैं, वो कौन सी होती है, किस में आती है, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस के अंदर आती है। अब नेक्स्ट फेज़ हम कहते थे कि जब वेंट्रिकल्स अब कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हुए हैं। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने मैक्सिमली फिल हो गए थे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे, माइट्रल वॉल्व क्लोज हो जाएगा, कोई इनफ्लो कोई आउटफ्लो नहीं होगा। और अयोटा की तरफ अगर देखेंगे तो क्योंकि वॉल्व बंद है, वहाँ कोई ब्लड नहीं जा रहा, तो वहाँ पे प्रेशर सबसे लोएस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम सेम रह रहा है, कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा, और प्रेशर बहुत जो है वो मैक्सिमम है। ECG पे देखें तो कॉरस्पॉन्ड की QRS कॉम्प्लेक्स के साथ कह रहा होता है, क्योंकि माइट्रल वॉल्व यहाँ पे वॉल्व क्लोज हो रहा था, हमारे पास जो ट्राइकस्पिड होता है उसके क्लोज होने की वजह से एस वेव की साउंड आती है। ठीक है, जो क्लोज ट्राइकस्पिड वॉल्व है, जब वो एट्रियम के अंदर बल्ज करता है ना, तो उसकी वजह से JVP में हमारे पास C वेव आती है। फिर क्या होता है, अगला रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज थी, जिसके अंदर एट्रिया कंटिन्यू कर रहा होता है, फिल हो रहा होता है। ठीक है, एट्रिया में फिल हो रहा है, वेंट्रिकल की ये स्टोरी चल रही थी कि वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था, तो उसने धक्का लगा के क्या किया था, एओर्टिक वॉल्व को खोल दिया था। ठीक है, वॉल्यूम क्यों अब खुला, सारा इजेक्ट होने लग गई अब ब्लड, तो वॉल्यूम इजेक्ट होने लग गया। और इसी चीज़ सी है उस पर ऐसा कुछ नहीं कॉरस्पॉन्ड करते। वैसे ही बात याद रखना होगा कि कैल्शियम एंट्री इस फेज़ के अंदर होती है, जो प्लेटू फेज़ आता है।
और जेवीपी जोन सी है उसमें अब एट्रिया यहाँ पे रिलैक्स हो रहा होता है, तो जो क्लोज डायवल है ट्राइकस्पिड बॉल है उसके नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होती है, जिसकी वजह से एक्स डिसेंडेंस है वो आता है। अब वहाँ पे एट्रिया में तो एक आनी चाहिए कि फीलिंग कॉन्टिन्यू है। जो वेंट्रिकल है उसके अंदर अब प्रेशर कम हो गया है क्योंकि सारा अयोटा का प्रेशर ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ ये वो फेज़ है जहाँ पे अयोटिक प्रेशर बहुत मैक्सिमम होता है, इसलिए में टी वेव के साथ कॉरस्पॉन्ड कर रहा होता है। फिर क्या होता है कि अब वेंट्रिकल का प्रेशर कम, रिपोलराइजेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है, अयोटिक वॉल्व क्लोज हो गए, वेंट्रिकल रिलैक्स करके कोई वॉल्यूम अंदर बाहर नहीं हो रहा, वेंट्रिकल्स रिलैक्स है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी। ईसीजी पे टी वेव जो सी है वो एंड हुई होगी। हार्ट साउंड की बात करें तो S2 आएगी। S2 हम सुनते हैं कहाँ पे प्रोमिनेंट होती है, लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर के अंदर। जेवीपी देखेंगे तो वी वेव आएगी, ठीक है। फिर अब क्या है, एट्रिया का प्रेशर, अब रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग है, अब क्योंकि कॉन्टीन्यूली एट्रिया फिल हो रहा था, वेंट्रिकल से सब कुछ निकल गया था, एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, वेंट्रिकल से धक्का देकर माइट्रल वॉल्व को खोल देगा, वेंट्रिकल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और हार्ट साउंड जो सी है यहाँ पे S3 आएगी जो कि नॉर्मल में नहीं आती। और जेवीपी में क्योंकि RAMPT हो रहा है, आरवी में तो वाई वेव आएगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास ना लॉन्गेस्ट फेज होती है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग। वेंट्रिकुलर फिलिंग यहाँ पे जो सी है वो कंटिन्यू रहेगी।